हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वर्ड्स, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू टर्म्स से मिलके बना है, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। सो हम इनको पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग, और फिर इनका कंबाइंड मीनिंग हम देखेंगे। द सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। सो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं, उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, और वो इंटीग्रेट करके हमारा क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है, जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करता है। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शंस एंड कोड रिटन बाय डेवलपर्स ऑन एनी ऑफ वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? किसी भी लैंग्वेज में, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे इंस्ट्रक्शंस को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज इंजीनियरिंग? Engineering is the application of scientific and practical knowledge to invent, design, build, maintain and improve frameworks, processes, etc. तो इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली हम साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बहुत बड़ा कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे और उनको इंटीग्रेट कर दिया, तो इट इज इजी। बट जब हमें बहुत लार्ज प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना होता है, तो वहां पे हम ऐसे कोई काम को स्टार्ट नहीं कर सकते। वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, यानी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम डेफिनेटली उस वर्क में, उस काम में फेल हो जाएंगे। तो वहां पे हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, प्रॉपर चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इसी तरह हम सॉफ्टवेयर जब कोई डेवलप करते हैं, बहुत लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, बहुत सारी अप्रोचेस को फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं टू मेक अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। Software engineering is an engineering branch related to the evolution of software product. Using well-defined scientific principles, techniques, and procedures, the result of software engineering is an effective and reliable software product. So, software engineering क्या है? Branch related to the evolution of software. तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के क्या हो रहा है? एवोल्यूशन हो रहा है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम बना के दे रहे हैं यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो इसमें वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब आपको ऐसे ऐसे ही अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, एंड कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिजल्ट क्या हमको मिलता है? एक सक्सेसफुल रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड? सो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इट इज नॉट इजी टू मैनेज द प्रोसेस, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने बस बनाया और दे दिया। उसमें हम अगर कहीं पे भी हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो एक मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो वहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है। जब एक स्टेप हमारा सक्सेसफुल होता है, देन ओनली वी मूव टू नेक्स्ट फॉर मोर स्केलेबिलिटी। सो स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, स्केलेबिलिटी मतलब कि हम जितना भी लार्ज प्रोडक्ट बनाना चाहें हम बना सकें, जितना छोटा बनाना चाहे बना सके। मतलब स्केलेबिलिटी का मतलब कि लार्ज भी हम बना सकें, स्मॉल भी बना सके और मीडियम भी बना सके, यानी हम अपने आप को स्केल कर सके फ्रॉम डाउन टू अप एंड अप टू डाउन। कॉस्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना तो एक अलग चीज हो गई, बट सेकंड फैक्टर इज कि उसमें हम कितनी कॉस्ट लगा के बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा कॉस्ट लगाएंगे तो हमें क्लाइंट से भी उतनी ही कॉस्ट लेनी पड़ेगी, और वो सॉफ्टवेयर कभी भी सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता जिसमें हमने बहुत सारी कॉस्ट लगा दी हो, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट का, ज्यादा रिसोर्सेस का यूज करके तो कोई भी इजिली बना लेगा। मेन मैनेजमेंट, मेन प्लानिंग तो वही है जहां पे हम कम कॉस्ट में एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। टू मैनेज द डायनामिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का जो डायनामिक नेचर है, मतलब टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट चेंज होती है क्लाइंट की। कभी क्लाइंट बोलता है ऐसे आप बना के दो, कभी क्लाइंट बोलता है आप
इसमें ये चेंज कर दो। तो जो डायनेमिक नेचर है उसको हमें मैनेज करना पड़ता है, हमें कोई ऐसी अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है कि इस डायनेमिक नेचर को हम अडेप्ट कर पाए फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करना पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें प्रिंसिपल देती है, टेक्निक्स देती है, जिसके थ्रू हम क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कहाँ कहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इज ह्यूज प्रोग्रामिंग। सो कोई भी लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और इस बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग को मैनेज करना, इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इट इज सिंपलर टू मैन्युफैक्चर अ वॉल देन टू अ हाउस और बिल्डिंग। तो एक वॉल को बनाना और एक पूरी बिल्डिंग को बनाना इज टू डिफरेंट थिंग्स है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक बिल्डिंग को हम बनाएंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल जो सबसे लोअर फ्लोर है वो कितना वेट मैनेज कर पाएगा, कितना वेट हैंडल कर पाएगा, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान पे रखनी पड़ती हैं। तो वहां पे हमको बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें ये सब चीजों का अच्छा नॉलेज हो, और वॉल है कोई भी बना देगा। तो इसीलिए एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपर्ट की करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमको कितनी इसकी हाइट रखनी है, क्या करना है, ऑल दीज थिंग्स। सो इट इज सिंपलर टू मैन्युफैक्चर अ वॉल देन टू अ हाउस और बिल्डिंग। सिमिलरली एज द measure of programming become extensive, engineering has to step to give it a scientific process। तो जहां पे जब हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाती है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को एंड टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, ताकि हम इसको अच्छे से मैनेज करके एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। Second is adaptability. If the software procedure were not based on scientific and engineering ideas, it would be simpler to recreate new software than to scale an existing one. सो क्या होता है, हमें सॉफ्टवेयर में कई बार न्यू फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमने बनाया, क्लाइंट को दिया, क्लाइंट को अब न्यू फीचर्स उसमें चाहिए, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि फिर से पूरा बनाने लग जाएंगे, हम उसी में कुछ नए फीचर ऐड करेंगे। और ऐसा कैसे क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। अगर हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को नहीं यूज करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, इट वुड बी सिंपलर टू रिक्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर, यानी हमारे लिए नया सॉफ्टवेयर बनाना सिंपलर होगा देन टू स्केल एन एग्जिस्टिंग वन। क्योंकि हम इस जो एग्जिस्टिंग वन है जो पहले से, उसको स्केल करने से ज्यादा हमारे लिए आसान क्या होगा कि एक नया हम प्रोडक्ट बनाएं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल एंड टेक्निक को फॉलो करते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं, जिसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है, हमारे पास पूरा कोड होता है हमारे पास, तो हम इजिली न्यू फीचर को ऐड कर सकते हैं। बट अगर हम किसी भी प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को यूज नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, तो हम बेटर है कि हम एक नया सॉफ्टवेयर बनाए रादर देन एडिंग और स्केलिंग अ एग्जिस्टिंग वन। नेक्स्ट इज कॉस्ट। As the hardware industry has demonstrated its skills and huge manufacturing has let down the cost of computer and electronic hardware, but the cost of programming remains high if the proper process is not adopted. सो हार्डवेयर इंडस्ट्री ने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में कॉस्ट को रिड्यूस किया है, क्योंकि अब आज हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोग्रामिंग की, तो वहां पे क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि कॉस्ट को मैनेज हमको वहां पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर की कॉस्ट कम है तो सॉफ्टवेयर की भी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट डिपेंड करती है उसके जो प्रोसेस है उसको बनाने का उस पे। अगर प्रोसेस लंबा है, बहुत सारे इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं और कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट अगर प्रॉपर प्लानिंग है और प्रॉपर हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करके। नेक्स्ट इज डायनेमिक नेचर। सो डायनेमिक नेचर इज व्हाट, क्लाइंट को कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, क्लाइंट को उसमें मॉडिफिकेशंस चाहिए होते हैं या क्लाइंट को न्यू फीचर चाहता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का और हम कह सकते हैं कि जो वर्क का डायनामिक नेचर है
तो ऐसे में हमको क्या करना होता है, अपने आप को इस केपेबल बनाना होता है कि हम डायनेमिक नेचर को अडॉप्ट कर पाए, हम क्लाइंट को वो चेंजेस, वो अपग्रेडेशंस करके दे पाए। और इसको हम इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Next is quality management. So better procedure of software development provides a better and quality software product. So better procedure अगर हम अडॉप्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो हमें क्या मिलता है, बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सो बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमको कब मिलेगा, व्हेन वी यूज अ बेटर प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड दैट वी कैन गेट ओनली थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।